Dear students, welcome to all. I hope you are very well. Myself, Gagan Lodhi, your science educator. Today we are going to learn about a very interesting topic, sound. तो आज हम साउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं. What is sound? Propagation of sound, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, ह्यूमन हेयर मैकेनिज्म एंड व्हाट इज नॉइज एंड व्हाट इज म्यूजिक. इन सभी टॉपिक को आज की क्लास में कवर करने वाले हैं. ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, व्हाट इज साउंड. तो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. अब फॉर्म ऑफ एनर्जी हम क्या कह रहे हैं, इसे समझते हैं हम ऐसे. देखो, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी वो होती है ना, जैसे हम नॉर्मल भाषा में जानते हैं, जो डूइंग वर्क. एनर्जी क्या है? डूइंग वर्क, जिससे हम कोई ना कोई काम कर सकते हैं. तो वैसे ही साउंड है ना, साउंड से भी हम कई प्रकार के काम कर सकते हैं, इसलिए इसे भी हम फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलते हैं. जैसे आप बोलेंगे सर बताइए ज़रा कौन कौन से हम काम कर सकते हैं. जैसे मैं अभी आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आपको टीच कर रहा हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, साउंड की वजह से आपको कर रहा हूँ, एक वर्क कर रहा हूँ. क्या वर्क कर रहा हूँ? टू कम्युनिकेट. हम दोनों क्या कर रहे हैं? एक बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन का माध्यम है. दूसरी बात हम कहाँ पे कर सकते हैं साउंड का उपयोग? साउंड का उपयोग हम कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों को पहचानने में, आइडेंटिटी करने में. जैसे बाहर से एक साउंड आया हमारे पास में, किसी एम्बुलेंस का सायरन बजा, तो हमने उस साउंड जैसे ही हमारे पास में हमने उसको सुना और हमने एक आइडेंटिटी बना ली कि हाँ भाई ये किसका साउंड आ रहा है, एक एम्बुलेंस का आ रहा है. वैसे ही अगर पुलिस की जीप आती है, पुलिस आती है, तो उसका भी एक अलग साउंड आएगा, तो उससे हम आइडेंटिटी करेंगे. हो सकता है आपका दोस्त पीछे से आपको बुला रहा हो सकता है एक अनजान व्यक्ति आपको पीछे से बुला रहा हो, तो इसको भी आइडेंटिटी आप कर सकते हैं कि आपके दोस्त ने बुलाया है, किसी और ने बुलाया है. ठीक है. और दूसरी बात अगर हम करते हैं, तो जो साउंड है, साउंड ट्रेवल करता है वेव्स के रूप में. वेव्स के रूप में कैसे ट्रेवल करता है? जैसे मान कर चलो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है और ये ऐसे ऐसे वेव्स के रूप में जा रहा है. तो ये जो वेव्स के रूप में जा रहा है, तो ये दो हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए कि साउंड क्या है. साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट्स ट्रेवल इज ए फॉर्म ऑफ वेव्स. ठीक है, बात क्लियर है? ओके. अब साउंड अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास साउंड कहाँ कहाँ पे, जरा हम उसको देखते हैं और क्या क्या काम करते हैं. तो सबसे पहले हमने एक ही बात बताई थी, साउंड अराउंड अस. सबसे पहले अगर हम बात करें तो साउंड हेल्प करता है हमें कम्युनिकेट करने में. दूसरी बात, अगर हम साउंड को और डिटेल से पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास में देखेंगे क्या क्या काम. जैसे हम मेडिकल में देखेंगे, मेडिकल में भी साउंड आपने सुना होगा, अल्ट्रासाउंड का नाम सुना होगा. ठीक है, अंदर की जांच करते हैं हमारे पास में. ठीक है, चेकअप, बॉडी चेकअप के लिए काम करते हैं. ऐसे साउंड के कई उपयोग हैं. लेकिन हम अपने आसपास की बात करें, हम आसपास में कहाँ कहाँ साउंड देखते हैं, तो चलिए एक एक करके देखते हैं. मान के चलो जैसे ही आपके डोर बेल किसी ने बजाई, आपको पता चलेगा कि बाहर कोई आ रहा. कैसे पता चला? क्योंकि डोर बेल का आपके पास साउंड आया. हो सकता है बाहर से कोई बात करते हुए जा रहा हो. ठीक है, बात करते हुए जा रहा है तो उसका जो स्टेप है ना, उसका साउंड आपको आ रहा है. ठीक है, रन करते हुए जा रहा है, उसका कोई साउंड आ रहा है. हो सकता है आप इस क्लास के बाद में म्यूजिक सुने. ठीक है, तो म्यूजिक का भी एक साउंड आएगा. हो सकता है आपका अगर इंटरेस्ट है किसी म्यूजिक में, इंस्ट्रूमेंट में, आप म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हैं, या फिर हो सकता है आपको सुनने में हो, आप उसको सुन रहे हैं, तो वहाँ से भी आप क्या है, साउंड हमारे आसपास ही देखेंगे. ठीक है, ये तो हो गई साउंड अराउंड, मतलब हमारे आसपास में साउंड कहाँ कहाँ पर है. ठीक है, थिंक अबाउट इट. हैव यू एवर फील द वाइब्रेशन फ्रॉम ए स्पीकर वेल प्लेइंग म्यूजिक. आप किसी स्पीकर के पास जाइए और उसको आप छू के रखिए, जब वो क्या कर रहा है, साउंड कर रहा है, उससे म्यूजिक हमें दिख रहा है कि इससे म्यूजिक अभी क्या है, म्यूजिक बज रहा है. आप उसको छू के देखिए तो आप क्या है, आपको वाइब्रेशन महसूस होगी. वैसे ही आप किसी भी साउंड के पास जाइए, हो सकता है आपके घर पे अगर थाली उसको गिराई हो, उसके पास उसको छू के देखिए, क्या है आपके पास में, वाइब्रेशन महसूस हो रही है. तो यहाँ से हम कुछ ना कुछ लगता है कि यहाँ से कनेक्टेड है, वाइब्रेशन और साउंड के बीच में कुछ ना कुछ हमें कनेक्टेड लगता है. तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकालते हैं और एक नए टॉपिक पर बढ़ते हैं, एक नया कंक्लूजन निकालते हैं और क्या देखते हैं कि साउंड इज ए प्रोड्यूस व्हेन ए ऑब्जेक्ट वाइब्रेट. मतलब साउंड तभी उत्पन्न होगा जब कोई ना कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा. विदाउट वाइब्रेशन के हम साउंड को प्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो आपके पास यहाँ एक और क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया कि साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है. तो बोलना साउंड प्रोड्यूस हो रहा है एनी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तभी साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है. हम कैसे सुन सकते हैं किसी साउंड को?
हम तभी सुन सकते हैं जब ऑब्जेक्ट क्या है वाइब्रेशन कर रहा हो। ठीक है। अब जैसे वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, आपसे अगर पूछे व्हाट इज वाइब्रेशन, तो वरना वाइब्रेशन मीनिंग रैपिड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मतलब किसी भी चीज़ का आगे या पीछे होना ही वाइब्रेशन कहलाता है। जैसे मान के चलो अभी हमारे पास ये है पेन, ये यहाँ से हो रहा है, यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब अपनी मेन पोजीशन इसकी ये है, कभी यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो ये क्या है, वाइब्रेट कर रहा है, मतलब बैकवर्ड और फॉरवर्ड जा रहा है ना, इसी को बोलते हैं हम वाइब्रेशन। बात क्लियर है, वाइब्रेशन आपको समझ आया क्या होता है। तो दीज वाइब्रेशन क्रिएट डिस्टर्बेंस। अब जो वाइब्रेशन हमारे पास हो रही है, जैसे मान कर चलो ये है, अब इसके आसपास में क्या है, जो हमारे पास में पेन है, इसके आसपास में छोटे छोटे हमारे पास में देखेंगे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, किसके, एयर के मॉलिक्यूल है। अब जैसे ही यहाँ पे होगा, यहाँ के एयर के मॉलिक्यूल जो भी होगा इसको डिस्टर्ब करेगा, फिर यहाँ का होगा, फिर डिस्टर्ब करेगा, ये डिस्टर्बेंस क्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, और जब ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है तो ये डिस्टर्बेंस की वजह से हमारे कान के पास आएगी और यहाँ हम सुनेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम यही जानेंगे आखिर हम हेयर कैसे कर सकते हैं, मतलब सुन कैसे सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे वाइब्रेशन दिख रही होगी, देखो कैसे आपने जब भी म्यूजिक सुना होगा ना तो वाइब्रेट करते हुए देखा होगा, ऐसे ही वाइब्रेशन होती है। देखो अभी हम वाइब्रेशन कैसे कैसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसके बारे में देखते हैं। मान के चलो कि आप किसी गिटार को सुन रहे हैं, अब कौन ऐसा आता नहीं, तो हमने साउंड के बारे में पढ़ लिया कि आखिर साउंड है क्या, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। अब कुछ हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखेंगे, आखिर वो साउंड को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, कौन सा ऐसा उनका पर्टिकुलर पार्ट है जो साउंड को प्रोड्यूस करता है। जैसे हम किसी गिटार के बारे में देखें तो गिटार में आप देखो ना, गिटार में हमारे पास में कई स्ट्रिंग लगे होते हैं, और जैसे हम स्ट्रिंग को क्या करते हैं, स्ट्रिंग को जैसे हम स्ट्रिंग पे हाथ मारते हैं, अंगूठा लगाते हैं, तो स्ट्रिंग क्या करे, वाइब्रेशन करता है और हमें साउंड सुनाई देता है। वैसे ही अगर हम किसी फ्लूट में देखें, फ्लूट में अगर हम देखते हैं तो फ्लूट में जैसे ही हम हवा का फ्लो करते हैं, एयर का फ्लो करते हैं, तो क्या है, एक साउंड निकलता है, किसकी वजह से निकल रहा है, फ्लूट में एयर की वजह से निकल रहा है। ठीक है, वैसे ही अगर हम देखें किसी ड्रम में देखें तो ड्रम में किसकी वजह से निकलता है, बोला ड्रम में मेम्ब्रेन लगी होती है, और जैसे हम मेम्ब्रेन पर हाथ मारते हैं तो मेम्ब्रेन की वजह से साउंड निकलता है। ठीक है, अब वैसे ही मान के चलो कोई सिंगर है, ठीक है, सिंगर गा रहा है, तो क्या हमारे शरीर में कहीं ना कहीं वाइब्रेशन हो रहा होगा, तभी साउंड निकल रहा होगा। बिल्कुल, जैसे ये सिंगर गा रहा है तो इसके शरीर से वाइब्रेशन हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, हमारे यहाँ से लेयरिंग से हो रहा है, वोकल कॉर्ड से हो रहा है। अब लेयरिंग से वोकल कॉर्ड क्या होता है, चलिए हम इसे समझते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, कि आखिर हम साउंड को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, हाउ डू वी प्रोड्यूस साउंड। ठीक, जरा मिक और गाइस करो, आप क्या गेस करना है कि हम आखिर साउंड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो अभी हमने बताया कि जब भी साउंड प्रोड्यूस होगा कहीं ना कहीं वाइब्रेशन होगी। वैसे ही जब हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे भी वाइब्रेशन हो रही होगी, तभी तो हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर आप देखो ना कि जो हमारे पास यहाँ पे लैरिंग्स होता है, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ना लैरिंग्स है हमारे पास में। अब लैरिंग्स के यहाँ पे एक छोटी सी संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड। अब ये वोकल कॉर्ड क्या है, वोकल कॉर्ड मेनली हम देखें तो दो मेम्ब्रेन से बना होता है, एक लेफ्ट में होगी और दूसरी राइट में होगी। और ये कहाँ पे होती है, हमारे पास में जहाँ पर ट्रैकिया है, ठीक है, ट्रैकिया के जस्ट ऊपर पाई जाती है हमारे पास में ये वोकल कॉर्ड पाया जाता है। जैसे ये वोकल कॉर्ड में से हम, जैसे हमने क्या है, सांस को इनहेल किया, और जैसे हम सांस को अब छोड़ेंगे तो यहाँ वोकल कॉर्ड से आवाज़, यहाँ से जैसे हम सांस को फेफड़ों से छोड़ेंगे ना हमारे लंग से, तो यहाँ से जो हमारे पास में वोकल कॉर्ड में दो मेम्ब्रेन है, उनके बीच में एक छोटा सा छेद बनेगा और वहाँ से आवाज़ निकली, और ये जो मेम्ब्रेन है हमारे पास वोकल कॉर्ड की, ये वाइब्रेट करेगी, तब जाके हम साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब हम सुन कैसे पाते हैं, हाउ डू वी हियर साउंड। ठीक है, तो अभी हमने बताया था कि जब भी वाइब्रेशन होगा तो जो एयर है वहाँ पे बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, और जब बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट होगा तो एयर के जो पार्टिकल हैं वो अपनी डिस्टर्बेंस में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे थे वो नहीं हो रहा, अब वो जैसे ही डिस्टर्बेंस हमारे पास कान में पहुँचती है, ईयर में पहुँचती है, तो हमारे पास में ईयर में हम देखेंगे अगली क्लास में, जो हमारे पास में ईयर है, ठीक है, ईयर में भी अगर हम देखें इंटरनल स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ये हमारे पास में आउटर एयर है। अब इनर एयर में हम देखेंगे कि इनर एयर में एक हमारे पास में ड्रम पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं एयर ड्रम। ठीक है, जैसे यहाँ पे साउंड डिस्टर्बेंस के साथ में एयर के मॉलिक्यूल आएंगे तो इसको क्या करते हैं, ये वाइब्रेट करेंगे, किससे वाइब्रेट करेंगे, हमारे जो इनर एयर में ईयर ड्रम पाया जाता है उसको वाइब्रेट करेंगे। अब वाइब्रेट करेंगे तो आगे हमारे पास में 3 बॉन्स और हैं, ठीक है, तो ये वाइब्रेट इनको करेंगी, और लास्ट में हम देखेंगे, सबसे लास्ट में देखेंगे
एक और हमारे पास में यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है। ये इस साउंड को डिटेक्ट करेगा और हमारे पास में क्या है, माइंड के पास में भेज देगा कि आपके पास कहीं ना कहीं से साउंड आ रहा है। जो वाइब्रेशन होती है ना, सभी चीज़ों की वाइब्रेशन अलग अलग होती है, ठीक है। इस वजह से हम पहचान सकते हैं कि किसके हमें साउंड सुनाई दी है, क्या मम्मी की है, पापा की है, या फिर अदर फ्रेंड की है, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कि सभी की साउंड मैंने है ना अलग अलग हमें सुनाई देता है, किसी की ज़्यादा भारी तो किसी की कम भारी रहती है आवाज़, ठीक है। किसी की हाई पिच तो किसी की लो पिच होती है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।